माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है कि आपके मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था ध्वस्त है। इतनी चरमराई हुई है कि अब बदमाशों को खौफ नहीं है, बेखौफ होकर अंजाम देते हैं। सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था कायम करने के लिए, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है वो जिसने अपनी जान गंवाई है, जिसकी बलि चढ़ी है, निश्चित तौर पर आपके ही इस कानूनी व्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से उसने अपने जान की कुर्बानी दी है। हालांकि वो तो आया था मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ है ये कानूनी व्यवस्था ध्वस्त होने का जीता जागता एक उदाहरण है। इसको लेकर आपको संज्ञान लेना चाहिए। शायद हमारा यह वीडियो आप तक पहुंचे तो निश्चित तौर पर आप दिल पर हाथ रखकर कल्पना करिएगा कि क्या मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था है, क्या कहीं कानून नाम की कोई चिड़िया है, क्या जो अवैध कारोबारी हैं, जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उनके अंदर कानून का भय है। खबर देखिए आपकी मोबाइल पर। रेत माफिया ने वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचला। मुरैना में 6 सदस्यीय टीम अवैध परिवहन रोकने गई थी। हत्या का केस दर्ज, क्योंकि जिस आरक्षक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया है उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वो 1 सेकंड अस्पताल तक पहुंचने तक समय उसको नहीं मिला, क्योंकि जो अवैध रेत माफिया हैं उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि उन्हें खौफ नहीं है, क्योंकि आपका जो पुलिस प्रशासन है इतना लचड़ है कि नतमस्तक है। क्योंकि अगर नतमस्तक ना होता तो आज इन अवैध रेत माफियाओं के अंदर पुलिस का भय होता। अगर भय होता तो ऐसा कारनामा, ऐसा कुकर्म वो नहीं करते, और आज एक ईमानदार वन रक्षक अपनी जान नहीं गंवा देता। और अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना मध्य प्रदेश में एक अवैध रेत माफिया विभाग बना दिया जाए। फिर क्यों ऐसे निर्दोष और एक रक्षा कर्मियों की बलि चढ़ाई जाती है। एक अवैध रेत माफिया विभाग बना दीजिए, उनको खुली छूट दे दीजिए। फिर क्यों आप कानून का ढकोसला करते हैं कि अवैध रेत माफियाओं को हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और इस अवैध रेत उत्खनन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उन गरीब मजबूर जो शायद अपने घर से रोजी रोटी चलाने के लिए वन रक्षक तो बनते हैं, लेकिन आपके इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ते हैं, क्या इस वजह से अवैध रेत रोकने का आप लगातार ढकोसला बताते हैं? मध्य प्रदेश में अवैध रेत माफिया कहीं एक जगह नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं शहडोल में तहसीलदार को अवैध रेत माफिया अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास करते हैं। शहडोल के व्यवहारी में ही इससे पहले एक वन आरक्षक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उसकी भी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। और अब फिर मामला निकल कर आया मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से, जहां कार्यवाही के दौरान 6 सदस्यीय टीम जाती है अवैध रेत उत्खनन को रोकने। कार्यवाही तो करने का प्रयास करती है, शायद कार्यवाही चल भी रही होती है, लेकिन अवैध रेत माफिया जो होता है वो शायद उसके इतने हौसले बुलंद होते हैं कि वो किसी की हत्या भी कर देगा तो उसका कहीं कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक है, लंबी पहुंच है। वो इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी बच जाएगा, और इसी हौसले के दम पर वो ऐसा कांड, ऐसा कृत्य किया है। क्योंकि शायद पहली बार नहीं है, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो मुरैना का और वायरल हो रहा था, जिसमें एक अवैध रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर भाग रहा था और पीछे वन कर्मी की टीम अपनी कार से उसका पीछा कर रहे थे। ये वीडियो भी वायरल हुआ था और वो बेखौफ होकर धमकी भी दे रहा था कि अगर आप आगे आओगे तो कुचल दिए जाओगे। वनकर्मी ट्रैक्टर के पीछे ही चल रहे थे। लेकिन अब आज सुबह सुबह यह घटना निकल कर आई गई कि अवैध रेत उत्खनन को पकड़ने गई वनकर्मियों की टीम पर हमला हुआ। हमले के बाद एक वनकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। आपको मैं इस खबर को विस्तार से बताता हूं कि मुरैना में रेत माफिया ने अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने वन रक्षक हरकेश गुर्जर को ट्रैक्टर ट्राली से कुचल दिया गया, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात दिमनी थाना इलाके के रामपुर गांव चौराहे के पास बुधवार सुबह करीब 6 बजे की है।
पुलिस ने बताया कि अवैध रेत परिवहन की सूचना वन विभाग को 6 सदस्यीय टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान ड्राइवर विनोद कोरी ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश की। वन रक्षक हरिकेश गुर्जर रोकने के लिए आगे बढ़े तो विनोद ने उनको कुचल दिया, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग निकला। कलेक्टर लोकेश कुमार जागीर और एसपी समीर सौरभ, आरडीएफओ हरिश्चंद्र बघेल मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों से बात की पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को मुरैना जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला मुरैना के दिमनी इलाके का है। रामपुर गांव चौराहे के पास बुधवार सुबह करीब 6 बजे वन विभाग की 6 सदस्यीय टीम वहां कार्यवाही करने तो पहुंची थी, कार्यवाही कर भी रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर को रोक लिया गया था, कार्यवाही की प्रक्रिया की जा रही थी, कागजी कार्यवाही की जा रही थी। जो ट्रैक्टर चालक है उसने अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, भागने की फिराक में उनके सामने खड़े जो वन आरक्षक हैं हरिकेश गुर्जर, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है और फिर तेजी से ट्रैक्टर लेकर भाग निकलता है। और उसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी होती है, एसपी, कलेक्टर, डीएफओ सहित मौके पर पहुंचते हैं और अज्ञात व्यक्ति के ऊपर हत्या जैसी केस की धाराएं लगाकर केस भी दर्ज किया जाता है। लेकिन अब खबर यह है कि पेट्रोल पंप की सीसीटीवी कैमरे में दिखा है आरोपी। कलेक्टर जागीर ने दैनिक भास्कर से फोन पर चर्चा में बताया कि उन्होंने घटना स्थल पर मुआयना किया है। पास ही पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी विनोद कोरी की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने उसे संभावित ठिकानों पर दबिश देने के निर्देश दिए। खबर यह है कि अब उसकी पहचान तो हो गई है, लेकिन अब तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं है, पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस वहां दबिश दे रही है जहां उसके होने की संभावित जगह है। लेकिन अगर ये काम पुलिस इस कांड से पहले करती तो शायद है कि आज हरिकेश गुर्जर हम सब के बीच होते। लेकिन पुलिस ने इससे पहले कार्यवाही नहीं की। पुलिस आज जो संरक्षण दे रही है अवैध कारोबारियों को, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा है कि हरिकेश गुर्जर आज हमारे और आपके बीच नहीं है। 4 महीने पहले ही आए थे मुरैना 32 साल के वनकर्मी हरिकेश गुर्जर। मुरैना के जनकपुर गांव के रहने वाले हैं। पूर्व में वह पन्ना टाइगर रिजर्व में पदस्थ थे। करीब 4 महीने पहले ही ट्रांसफर होकर मुरैना जिले में आए हैं। वर्तमान में अवाह एसडीओ कार्यालय में पदस्थ हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में अब भाजपा का नहीं माफिया का राज चल रहा है। मुरैना में रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्होंने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और आरक्षक हरिकेश गुर्जर जी को ट्रैक्टर से कुचल कर। यह मोहन यादव जी का शासन है, वन आरक्षक भी सुरक्षित नहीं है। क्या मध्य प्रदेश पुलिस माफिया के आगे नतमस्तक हो चुकी है? क्या मोहन यादव जी से गृह विभाग नहीं संभल पा रहा है? एक कमजोर गृह मंत्री के कारण एक और सरकारी आरक्षक की हत्या हो गई। आखिर यह नाकामी और कितने निर्दोष प्रदेशवासियों की जान लेगी? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है? कितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऐसे बेमौत अपनी बलि चढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखी जाए, बाकी काम भले चाहे बाद में हो। क्योंकि अगर बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे और कानून का भय उन्हें नहीं होगा तो निश्चित तौर पर अराजकता इस कदर होगी कि हरिकेश गुर्जर जैसे आरक्षक बेमौत अपनी जान गंवाएंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए।